कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर, आपका मेरे में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि आज आपके सामने जो एक चल रही थी मटेरियल साइंस की बुक, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमएस मतलब मटेरियल साइंस। इसमें हमने जो पीछे में देखा था, अगर आपने क्लासें देखी होंगी तो समझ में आएगा, नहीं देखो दोबारा देख लो तब अच्छे से समझ में आएगा, वरना समझ में आने वालों में से नई चीज़ें हैं। तो भैया जैसे हमने क्या देखा था कल, लैटिस पैरामीटर, पैरेललोग्राफ एक्सिस एंड अगर बात की जाए इंटीरियर एंगल की, तो अगर हम कोई क्रिस्टल है, कोई अपने पास क्रिस्टल है और ये इस टाइप में, अरे थोड़ा कुछ टेढ़ा हो गया है, इसको सीधू बनाते हैं। जब इसको सीधू बनाएंगे क्या पाएंगे हम? क्या पाएंगे? एक्स वाई जेड। जब कोई भी पैरामीटर इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, मान लो ऐसे ही है, मान लो ऐसे ही है, तो हमने क्या माना था? ए बी सी, ये क्या है? लैटिस पैरामीटर। अल्फा बीटा गामा एंगल है, ये इसकी एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ठीक, कोई स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया आपके सामने। अब अगर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है तो उसमें एक्स वाई जेड सारे आपके डायरेक्शन हैं। ए बी सी पैरामीटर लैटिस पैरामीटर है, ए कामा बी कामा सी क्या हैं? लैटिस पैरामीटर हैं। 1 2 3 ये क्या हैं? लैटिस पैरामीटर। अब अगर आ जाए कि व्हाट इज लैटिस पॉइंट, कि भैया लैटिस पॉइंट क्या है, तो जिस जगह पे इस चित्र में जिस जगह पे लैटिस पैरामीटर मतलब ए बी सी जिस जगह पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे लैटिस पैरामीटर आकर के मेल खाएंगे, मिल जाएंगे, उसको क्या बोलोगे? लैटिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ लैटिस पॉइंट। जहाँ पे लैटिस पैरामीटर मैच करेंगे वो क्या होगा? हाँ, लैटिस पॉइंट। अब भैया क्या देखो, जैसे कि हम क्या देखते हैं मटेरियल, जैसे हमने कल देखा था बीसीसी। बीसीसी क्या था? बॉडी सेंट्रॉइड सेंटर, बॉडी फेस सेंटर सेंटर था बॉडी। बीसीसी हमने क्या देखा था कल? बीसीसी एफसीसी एचसीएफ। तो हमने जो बीसीसी की बात करा था, बॉडी बॉडी सेंट्रॉइड वाला जो सेंटर था वो, उसकी मैंने बात करी थी। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब हमने क्या देखे, इसमें वो मटेरियल आएगा जो बहुत सॉलिड होगा, बहुत हार्ड होगा। जैसे इसमें क्या होता है? लोहा। इसमें क्या होता है? लोहा, आयरन। ये क्या है? एफसीसी में आएगा। कब आएगा? जब बहुत हार्ड होगा, लेकिन ये भी पिघल जाएगा एक समय पे, ये भी पिघल जाएगा। तो अगर हम बात करें Fe की, तो हम बात करेंगे एक्सेप्ट टेम्परेचर 910 से 1400 सेल्सियस। देखो ये वैसे तो बहुत हार्ड है भैया, वैसे तो बहुत सख्त था, लेकिन जब टेम्परेचर आया 910 से 1400 सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट, तो जो आपका वो था आयरन, जो आपका लोहा था वो पिघल गया। तो भैया पहले तो बॉडी सेंट्रॉइड था, लेकिन फिर क्या हुआ? पिघल गया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें क्या हुई? पिघल गई। अब देखो क्रोमियम, सॉरी ये है टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम एक्सेट्रा, ये क्या है? 1 2 3 4। सबसे पहला क्या है? टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम।
ये ऐसे आप कुछ मटेरियल हैं जो बहुत हार्ड हैं, जो टेम्परेचर पे नहीं पिघलते हैं। बहुत से हैं, लेकिन टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, ये ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं आपके। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम इनको लेते हैं। वो जो मटेरियल जल्दी से नहीं पिघलते हैं वो BCC में आते हैं, जो हार्ड होते हैं। फिर उससे कम FCC, उससे कम HCF, है ना। ये कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एक जीना, फिर 2 जीना, फिर 3 जीना, फिर 4 जीना, फिर छत। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं BCC की, तो भैया हाँ, ये वेनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, ये इतने नहीं पिघलते हैं, बाकी सब पिघल जाते हैं। तो हमने कल जो देखा था वो मटेरियल साइंस का कुछ पोर्शन था, आज देखा है ये भी कुछ पोर्शन है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर 1, 2 पॉइंट, 4, 10 पॉइंट आप रोज़ पढ़ेंगे, अगर एग्ज़ाम में 1 पॉइंट फंस जाएगा तो आपके लिए वो बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये सब पढ़ के जाओ, सब आ जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। कहीं से ही आते और पॉइंट आते हैं, जैसे कि लैटिस पॉइंट पूछ लेगा कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। लैटिस पैरामीटर क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। और पूछेगा BCC में जो आते हैं हार्ड मटेरियल वो क्या है, ये एक कोई लिखा होगा वहाँ पे, मोलिब्डेनम लिखा होगा, तो आप खाट से लगा देना, है ना। BCC में ये आता है। और जो होगा आपका आयरन कितने में पिघलता है, टेम्परेचर आ जाएगा। मतलब कहीं से भी कोई सवाल आ जाएगा तो आप हल कर देना, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ रखा है, ना कि रट रखा है। तो हमने आपको यहाँ पे ये भी बताया है कि किस प्रकार से आप करेंगे कि चीज़ें वहाँ पे सही हो जाएं। ठीक है दोस्त, तो आज इतना पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम खाओ अच्छा खाओ। इसी प्रकार से कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टॉप व्यू से आ सकें चीज़ें। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मौज करिए और पढ़ते रहिए।